ज्ञान रूप
महावीर वीर जग स्वामी जय मुनीश प्रभु अंतर्यामी त्रिशूलंदन वीर जिनंदा एकारथ सुत अति सुख कंदा वीतराग विज्ञान विज्ञानी मोह तिमिर हर गुण गानी विपत कंचन वरद शरीरा परम शांत पद कर गंभीरा मंडल प्रभु पीठ गिरा
करुणा वरुणा दे जय जय जीव सभी करे ते अभिनंदन जय सुख कंदन दुरित निकंदन जय जगवंदन त्रिशलानंदन जय जगवंदन त्रिशलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि शरण वंदन नमस्कार करता हूं। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम विचारी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी को समझ रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे और करके बोले सुमन भगवान महावीर स्वामी की। ओ माटी के पुतले क्यों जीते ना गरोर है। ओ माटी के पुतले क्यों जीते ना गरोर है। घमंड रहा किसका जट होता चकनाचूर है। घमंड रहा किसका जट होता चकनाचूर है। ओ माटी के पुतले क्यों जीते ना गरोर है। ओ माटी के सोना लगरोर के बाबाए की कहानी। सोना लगरोर के बाबाए की कहानी। चला नमको छूने बाबाए का जवानी। चला नमको छूने बाबाए का जवानी। जट सिर के बल गिरने को वो हो गया मजबूर है। जट सिर के बल गिरने को वो हो गया मजबूर है। ओ माटी के पुतले क्यों जीते न गरोर है। ओ माटी के देखो राजा रावण का बजता था डंका। देखो राजा रावण का किया जो गरूर उसकी जल गई लंका। किया जो गरूर उसकी जल गई लंका। झट सिर के फोरन में गया मारा। वो शीश धड़ से दूर है। फोरन में गया मारा। वो शीश धड़ से दूर है। ओ माटी के पुतले क्यों जीते ना गरोर है।
गोस्वामी का ये धर्म शासन धर्म से व्यक्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों को समर्पित रखी जा रही है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमृत वाणी, उसके अंदर चर्चा दी है क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार चीज ऐसी है जो तुरंत ही इसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो किसी के जीवन में है, हमारे जीवन में है, चाहे आपके जीवन में है, उसको तुरंत ही छोड़ दे। और छोड़ने में ही फायदा है, अन्यथा इन चीजों का नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है तत्काल छोड़ देना चाहिए। मान से हमारे अंदर का विनय जो है, नम्रता जो है, वो नष्ट हो जाता है। नम्रता बहुत क्या है, जरूरी है। जब एक भूमि में बीज बोया जाता है तो बीज बोने के लिए भी सबसे पहले खेत को नरम किया जाता है, क्योंकि नरम खेत में ही बीज बोया जा सकता है। सख्त अगर भूमि है तो सख्त भूमि में बीज बोया नहीं जा सकता। अगर कोई डालेगा बीज भी तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि भूमि क्या है, सख्त है। ऐसे ही हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो नरम होना चाहिए। नरम रहेगा तभी इसके अंदर धर्म का बीज बोया जा सकता है, धर्म की स्थापना की जा सकती है, धर्म के पौधे को उगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं उगाया जा सकता। बस इस चीज का आप सबको ख्याल करना है, विचार करना है। घमंड तो किसी भी कीमत पर अच्छा है ही नहीं। घमंड बहुत नुकसानदायक है। रावण ने अहंकार किया, उसका क्या हाल हुआ आप जानते हैं। कौरवों ने अहंकार किया, उसका क्या हाल हुआ ये आप क्या करते हैं, जानते हैं। जब आपके सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, उसके बावजूद भी अगर आप लोग उन चीजों से शिक्षा ना ले सके, ज्ञान हासिल ना कर सके, इसमें दोष किसका है। परेशानी जब होती है तो आप भगवान से शिकायत करते हैं, गुरु से शिकायत करते हैं, लेकिन आपके अंदर जिस कारण से परेशानी आई उसको दूर करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, जबकि उसे दूर करें। अगर हमारे जीवन में बुराई है तो उस बुराई को क्या करें, दूर करें। दूर करेंगे तो ही लाभ होगा, नहीं दूर करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। आपने एक बार की बात मैं बता रहा हूं, दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, मधुसूदन, आप केवल अर्जुन को ही ज्ञान देते हो, मुझे ज्ञान नहीं देते। भेदभाव क्यों? अगर अर्जुन आपका भाई लगता है तो मैं भी क्या लगता हूँ, भाई लगता हूँ रिश्ते से। अर्जुन आपका शिष्य है तो मैं भी आपका शिष्य हूँ। अर्जुन अगर आपका मित्र है तो मैं भी आपका क्या हूँ, मित्र हूँ। फिर भी भेदभाव क्यों? मुझे ज्ञान नहीं देते, सारा का सारा ज्ञान किसे देते हो, हैं जी?
आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोग भी कई बार कहते हो महाराज हमारे साथ भेदभाव हो जाता है। भेदभाव कोई नहीं करता, भेदभाव आप करवा देते हो। भेदभाव कोई नहीं करता, भेदभाव क्या है आप करवा देते हो। अब एक चीज सोचो, आपको मैं सुना रहा हूं, आप सभी सुन रहे हैं, प्रभु की बातों को सुन रहे हैं। आप लोगों में से एक व्यक्ति उस बात को जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में सुधार आ जाता है, घर में खुशहाली आ जाती है, और आपने जीवन में उतारा नहीं, आपके घर में खुशहाली नहीं आई, और आप आकर के बोले गुरु महाराज ने तो मेरे साथ भेदभाव कर दिया, उसके ऊपर कृपा कर दे, मेरे ऊपर कृपा नहीं करी। बताओ, सबको तो एक साथ ही सुनाया जा रहा था। घर में खुशहाली कैसे आएगी? बोलो। आप घमंड करना छोड़ दे, गलत बोलना छोड़ दे, क्रोध करना छोड़ दे, तो घर में आपस में प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो घर में बरकत हो जाएगी, और बरकत हो जाएगी तो घर में थोड़े से में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा, घर में खुशहाली खुशहाली। अन्यथा आप कितना ही कमा लो, घर में अगर प्यार नहीं है, घर में अगर प्रेम नहीं है ना, और घर में नम्रता नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो घर में कोई बरकत नहीं होगी। चाहे कितना ही कमा लो, कोई बरकत नहीं। पहले का जमाना था, एक व्यक्ति कमाता था, 7-8 व्यक्ति बैठ करके क्या करता था जी? है जी, एक व्यक्ति कमाता था, 7-8 व्यक्ति बैठ करके क्या करता था? खाता था। और आज का समय ऐसा आ गया कि बेटा भी, बहू भी, बिटिया भी, खुद भी सब कमाते हैं, उसके बावजूद भी घर में बरकत है, फिर भी कमी है। क्यों है कमी? क्योंकि प्रेम की कमी है, बोली और व्यवहार की कमी है। इसीलिए अपने अंदर का जो अहंकार है, अहंकार को निकाल दीजिए। गुरु और भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। वो आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, उसके कारण भेदभाव क्या है, अपने आप ही हो जाता है। भेदभाव करा नहीं जाता, भेदभाव हो जाता है, आप ही करवा देते हो भेदभाव। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से शिकायत की, प्रभु आप जो हैं अर्जुन को ही ज्ञान देते हो, मुझे ज्ञान नहीं देते, क्या कमी है मेरे अंदर? जैसा अर्जुन है वैसा ही क्या है मैं हूं, फिर सारा का सारा उसे ही क्यों, मुझे क्यों नहीं? गीता का सारा उपदेश आपने उसे सुना दिया, मुझे नहीं। श्री कृष्ण जी कहने लगे कोई बात, इसका जवाब हम समय आने पर जरूर देंगे, परंतु आज का मौसम बड़ा अच्छा है, सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अपन दोनों कहीं घूमने के लिए चलते हैं, 2 घोड़े ले आओ, है ना, अपन घोड़े पे बैठ के कहाँ चलेंगे? है जी, चले। चलते चलते बहुत दूर जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद नारायण श्री कृष्ण जी एक जगह उतरे और बोले कि दुर्योधन, मैं अब आगे नहीं जा सकता, तुम ऐसा करो, पानी की व्यवस्था करो, मेरे को बहुत तेज क्या लगी है, प्यास, मुझे पानी चाहिए। दुर्योधन कहता है, आप प्रभु अभी लो, अभी लेके आता हूँ मैं पानी, अभी जाता हूँ। वो भी घोड़े से उतरा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूरी जाने पर, ढूंढने पर पता चलता है वहां पर एक कुआं, और उस कुएं में बाल्टी, कुएं के पास बाल्टी, लेकिन वहां पर रस्सी नहीं है। क्या नहीं है?
अब रस्सी के बिना है जी नहीं निकलेगा। और प्रेमनगर वाले निकाल देते हैं बिना रस्सी के पानी। जरा सा खोदो तो पानी पानी निकलता है जी। जरा सा खोदो। हाँ, प्रेमनगर में पानी की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं पर भी कमी हो पर प्रेमनगर में कमी नहीं है, बल्कि ना पूरे हिंदुस्तान में प्रेमनगर से पानी की सप्लाई होनी चाहिए है जी। हाँ, यहाँ पर पानी की क्या नहीं है। हाँ, 1 फुट भी अगर खुदाई कर दो तो वही क्या निकल जाता है, मौज है पानी की यहाँ पर। 1 फुट खोदते ही पानी है। वहां पर पानी है, कुआं है, बाल्टी है, परंतु रस्सी क्या है। दुर्योधन सोचने लगा पानी कैसे निकालूं। दिमाग लगाया, ये उत्तरीय वस्त्र था, दुपट्टा था, वो बाल्टी में क्या करे, जिसका कोना बाल्टी में बांध और उसे लटकाया। पानी तक बाल्टी नहीं पहुंची, मुंडेर बना हुआ था, आधा वो खुद लटक गया। झुक के लेते झुक गया, आधा पूरा झुका दिया। तो जो बाल्टी थी ना, पानी जो था, पानी के ऊपर ऐसे बाल्टी खड़ी हो गई। क्या हो गई? खड़ी हो गई। बाल्टी के नहीं, पानी के ऊपर बाल्टी क्या हो गई? खड़ी हो गई। अब बाल्टी जो है पानी के ऊपर खड़ी होगी तो खड़ी खड़ी में पानी तो आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? बाल्टी टेढ़ी होगी तब जाकर उसमें क्या आएगा। अब वो होनी थोड़ी सी, इतनी सी रस्सी, दो अंगुल जितनी रस्सी और चाहिए थी, या कोई कपड़ा मिल जाता तो वो चाहिए था, वो था नहीं। वो अगर हो जाता तो बाल्टी झुक जाती और उसमें क्या आ जाता, आया। अब ये चीज बता, क्या कुएं का दोष है? कुएं में रहा हुआ पानी का दोष है? नहीं है, है ना? किसका दोष है? ना ना, समय। दुर्योधन परेशान हो गया, हैरान हो गया। बाल्टी खींच ली ऊपर, अपना दुपट्टा खोल लिया, कंधे पे फिर से लटका लिया और चल पड़ा। श्री कृष्ण जी के पास आया। श्री कृष्ण जी ने कहा, पानी नहीं लाया भाई? कहाँ नहीं लाया? कुआं नहीं मिली है ना, कुआं। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? कहता जी कुआं है, बाल्टी है, परंतु रस्सी। तो कपड़ा बांध लेता, या बांध लिया, फिर क्या कमी रहेगी? कहते 2 अंगुल की। किसकी? कितनी कमी रहेगी जी? 2 अंगुल की कमी रहेगी। 2 अंगुल झुक जाती बाल्टी, उसमें क्या जाता? अब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भाई मेरे को प्यास नहीं है, जो तूने सवाल किया था तेरे सवाल का ये जवाब है। कहा कैसे? मैं तो समझा नहीं। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि तूने ये पूछा था कि सारा का सारा ज्ञान अर्जुन को ही क्यों देते हो, मेरे को क्यों नहीं देते? तो तेरे और अर्जुन में 2 अंगुल का फर्क है। कितने का? कितना फर्क है? 2 अंगुल का फर्क। कहता कैसे? कहते तेरे और अर्जुन में 2 अंगुल का फर्क है। वो झुक जाता है और तेरी गर्दन हमेशा सीधी रहती तो झुकता नहीं।
तू झुकता नहीं है। अगर मैं तेरे को ज्ञान देना भी चाहूं तो तू ले नहीं पाएगा, तेरे अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं जाता। कितना ही उपदेश दे दो, कितना ही संदेश दे दो, कितनी अच्छी बातें दे दो, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होगा, क्रोधी व्यक्ति होगा, उसके अंदर कभी ज्ञान आ ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। अगर मैं देना भी चाहूं तो भी नहीं जाएगा। इसलिए अर्जुन और तेरे में दो कुल का फर्क है, बस इतना सा है। इसलिए मैं उसको सारा का सारा ज्ञान देता हूं और तेरे को देना चाहूं तो ले नहीं सकता। ये इसलिए भगवान और गुरु कभी भी भेदभाव नहीं करते, भेदभाव हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, वो आप लोगों के द्वारा होता है। आप लोग कहते हो ना कि एक व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करता फिर भी उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, और मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मैं प्राप्त नहीं कर पाता। कारण क्या है? कारण एक ही है कि पिछले जन्म में उसने जरूर कुछ अच्छा किया है, पुण्य किया है, बड़ों का आदर और मान सत्कार किया है, और आपने पिछले जन्म में बहुत बुरा किया है, इसलिए उसका फल अभी तक भुगत नहीं। कर्म का फल तो है ना, इसलिए अहंकार क्यों? इसलिए अब आप देखो, उसी महाभारत का एक छोटा सा उदाहरण और आप लोगों को बताता हूँ कि जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होना था, प्रारंभ होने से पहले अर्जुन भी और दुर्योधन भी अपने अपने तरफ योद्धाओं को मिलाने के लिए प्रयत्नशील थे। तो हस्तिना क्या नाम है, द्वारिका नगरी में पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचा, अर्जुन भी पहुंचा। नारायण श्री कृष्ण जी सो रहे थे, तो दुर्योधन पहले पहुंच गया। दुर्योधन कहाँ बैठा जाकर के? हैं जी, श्री कृष्ण जी के कहाँ बैठा? सिराने में। और अर्जुन भी गया, और अर्जुन कहाँ बैठा? अपने से जो बड़े होते हैं ना, कभी उनके सिराने में बैठना नहीं चाहिए, ये उनका अपमान होता है। दूसरा, आपका अहंकार झलकता है, बड़ों का अपमान भी और अहंकार भी झलकता है आपका। जब भी बैठो, बड़ों की कहाँ बैठो? पैरों में। आजकल के लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी हैं, अपने से बड़ों के जब पांव छूते हैं तो कहाँ पे छूते हैं बताना जरा? जी, ऐसे घुटने छू लेते हैं। माता ही मैंने जब अपनी सास की छूती है तो ये लोग भी चरण नहीं छूती, ये घुटने से ऐसे ऐसे करती है। आजकल रिवाज ऐसे ऐसे करने का, ऐसे ऐसे करिए, है जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, कारण बता रहा हूँ। पहले चरण छूते थे, इसलिए जीवन में आचरण आता था। आज गोदा छूते हैं, इसलिए गोदे में दर्द आता है, ट्रांसफर हो जाता है। बूढ़े लोगों का दर्द जवानों में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कहाँ छू रहे हैं? गोदे छू रहे, तो गोदे का दर्द आ जाता है। पहले चरण छूते थे तो आचरण आता था जीवन में, आज छूते ही, झुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपने वृक्ष को फलदार नहीं बनाया। पढ़ाया लिखाया जरूर, लेकिन समझदार नहीं बनाया। आप अपने बेटे और बेटी को पढ़ा तो रहे हो, लेकिन समझदार नहीं बना रहे। समझदार नहीं है वो लोग। आज के पढ़े लिखे समझदार नहीं है। आज के पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, नौकरी भी है, पैसा भी है, पर अक्ल की कमी है। ये बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए वो नहीं है उनके पास। झुकने में उनको क्या आती है? झुकने में शर्म, बताओ। दुर्योधन बैठ गया कहाँ? और अर्जुन कहाँ?
श्री कृष्ण जी की आंख खुली तो नजर कहाँ गई? अर्जुन के ऊपर, क्योंकि जब उठता है व्यक्ति तो सामने तो देखता है, इधर थोड़ी देखेगा मुझे, नहीं देखेगा। गुरुओं के सामने जब भी बैठो सामने बैठो ताकि उनकी नजरें पड़े। श्री कृष्ण जी की नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर तो अर्जुन से कहा, पार्थ तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन कहता है, श्री कृष्ण जी सबसे पहले मैं आया। कौन आया है? मैं आया। अच्छा तुम भी आए हो? नारायण श्री कृष्ण जी बोले, अच्छा तुम भी आए। उन्हें मुड़ना पड़ा उसे देखने के लिए। किसे? अपने से जो बड़े हैं ना, ज्ञानी पुरुष है, उन्हें मुड़ना नहीं पड़ना चाहिए देखने के लिए आप कौन है। सामने आओ सीधा। कहो क्या काम आए हो आप लोग? आप दोनों भाई चल कर के आए हो, सुबह सुबह आए हो, क्या काम है? दोनों ने कहा कि आपको तो मालूम है कि महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। हम सब आपकी सहायता मांगने आए हैं, मदद मांगने आए हैं। कहाँ? हाँ मांगो। दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया हूं इसलिए मांगने का हक किसका है? मेरा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये अर्जुन जो है तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए पहला हक छोटे को मिलता है मांगने का, बड़े का बाद है। तो दुर्योधन कहने लगा, ठीक है कोई बात, पहले ये मांग लें। अहंकार में भूला था। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन सुनो, एक तरफ मेरी विशाल सेना है, समुद्र जैसा, दिखता नहीं है इतनी सेना है, शत्रुघ्नी सेना, इतनी विशाल सेना है उनके पास, हजारों और करोड़ों की संख्या में है। और एक और मैं अकेला निहत्था, और मैं मैदान में युद्ध भी नहीं लड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दो चीजें हैं, एक तरफ मैं अकेला निहत्था और दूसरी तरफ क्या है? चतुरंगनी सेना। बोलो क्या क्या चाहिए किसको? तुम दोनों डिसाइड करो, निर्णय ले लो तुम दोनों। अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु मैं सेना मांगने नहीं आया हूं, मुझे सेना की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मुझे तो आपकी जरूरत है, और मुझे युद्ध भी नहीं लड़वाना, युद्ध के लिए तो मैं ही बहुत हूं, सिर्फ मेरा तो आप साथी बन जाना। क्योंकि अगर अच्छा साथी होगा ना तो युद्ध अच्छे से लड़ा जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी। इस बात को सुनकर के दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा, बड़ा खुश हुआ वो दुर्योधन, और कहने लगा, ठीक है केशव, अगर ये आपको मांग रहा है तो चतुरंगनी सेना मैं ही ले लेता हूं। कहा, ठीक है चतुरंगनी सेना तुम्हारी, और मैं अकेला निहत्था किसका? और अहंकार में भूला हुआ वो अपने मामा शकुनी के पास गया और जाकर के वो कहता है कि मामा अर्जुन तो बड़ा मूर्ख निकला। अहंकार में बोल रहा है दुर्योधन कि अर्जुन तो बड़ा मूर्ख निकला। कहता क्या? कहता रे नारायण श्री कृष्ण को निहत्था को मांग लिया, मेरे पास 10 चतुरंगनी सेना आ गई। तो उस समय शकुनी मामा ने भी कहा कि अरे बेवकूफ, खुश मत हो, निहत्था अकेला श्री कृष्ण ही सब पर भारी है, अकेला ही बहुत है, तूने गलती कर दी।
सज्जनों विचार करो, सोच करिए, सोच करके देखो कि एक तरफ व्यक्ति ने सब कुछ मांग लिया और एक तरफ उसी को मांग लिया जो सब कुछ जिसके पास है। आप लोग जितने बैठे हो, आप ही लोग बता दो, आप भगवान को, गुरु को, हाँ जी, आप भगवान और गुरु को चाहते हो? है जी? नहीं। आप बताओ, आप लोग बताओ, क्या भगवान को, गुरु को आप लोग चाहते हो? है जी? बताओ, फिर मैं बताऊंगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। क्या आप लोग भगवान और गुरु को चाहते हो? क्या आप लोग अपने माता पिता को चाहते हो? है जी? माता पिता को, गुरु को? मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। इतने समय से संसार में रह रहा हूं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सबसे मिलता हूं, लेकिन कोई मेरे को नजर नहीं आया। क्या आप लोग माँ बाप को चाहते हो? नहीं चाहते। माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप से चाहते हैं। क्या आप बताओ, आप लोग माँ बाप से चाहते हो या माँ बाप को ही चाहते हो? बता दो, अब बता दो डिफरेंस, बोलो। एक स्त्री है, अपने पति को चाहती है या पति से चाहती है? एक पति है, पत्नी से, पत्नी को चाहता है या पत्नी से चाहता है? बताओ, बोलो, अब आप लोग बोलो, फर्क डालो। अब नहीं बोल रहे, बताओ, बोलो। उनसे चाहते हैं ना, उनको नहीं चाहते। वो मरे चाहे जिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उनसे चाहते हैं। एक पत्नी है, वो चाहती है कि मेरा पति ऐसा हो। एक पति चाहता है मेरी पत्नी ऐसी हो। एक पुत्र चाहता है मेरा पिता ऐसा हो, और पिता चाहता है पुत्र ऐसा हो। एक भक्त चाहता है मेरा भगवान, मेरे गुरु ऐसे हो, रोजाना का रोजाना मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बना करके रखे हो। हम उनको थोड़ी चाहते, कोई नहीं चाहता जी उनको, मरे चाहे जी, मेरी बाला से कुछ भी करे। बोलो, कुछ भी करेगी, कुछ भी होगी, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ शत्रुघ्न सेना उसने ले लिया और एक तरफ निहत्था अर्जुन ने प्राप्त कर लिया उन्हें, है ना? तो उन्हें एक अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति इस धरती पर था, सिर्फ नारायण को चाहते थे, नारायण से नहीं चाहते। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं भी भगवान का नाम लेता हूं। जब भी बड़े गुरु मिल जाते हैं तो मैं उनके चरणों में झुकता हूँ, उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, ध्यान देना आपसे भी। भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि देना, बस कि मैं, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, ऐसी बुद्धि रखना। और किसी गुरु से मिलता हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखना, दुनिया को तो मैं अपने आप देख लूँगा, वो मेरा काम है, आपका काम नहीं। और है भी हकीकत कि दुनिया में आप हो, दुनिया से निपटना आपका काम है, भगवान का काम नहीं कि भगवान ये मेरा शत्रु है, बस इसकी आंखें फोड़ दो, बस ये बड़ा टेढ़ी नजरों से देखता है, क्या जरूरत है ऐसा कहने? आप मैनेज करो ना, आप दुनिया में आप रह रहे हो, उनको क्यों बुला रहे हो बीच में, उनको क्यों बीच में डाल रहे हो? इसी तरीके से अर्जुन ने करके दिखाया। जब भीष्म पितामह सामने थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा बाण चलाओ। तो अर्जुन कहने लगा अपने दादा
जो मतलब पिता माँ है इनके ऊपर कैसे चलाऊं, कहते तू नहीं चलाता तो मैं चलाता हूँ। उन्होंने शस्त्र उठा लिया, चक्र उठा लिया। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा बद्ध हो, शस्त्र नहीं उठाना, आपने क्यों उठा लिया? मैं खुद ही उठा लेता हूँ, आप मत करो, मैं खुद ही करूँ। से चलो, जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ पर प्रभु की और गुरु की पूरी कृपा होती है, और जहाँ समर्पण नहीं होता वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अर्जुन के अंदर समर्पण था तो श्री कृष्ण जी निहत्थे थे, फिर भी जीत हो गई उनकी। किनकी जीत हो गई? अर्जुन की जीत हो गई। इसी तरीके से संसार की एक लड़ाई है, संसार की लड़ाई में एक अर्जुन की तरह आप है तो चारों तरफ कौरव की सेना खड़ी है। अगर परमात्मा आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, परमात्मा की कृपा आपके साथ है तो आपकी जीत होगी, अन्यथा इस संसार में हर व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है। आप देखते नहीं हो, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप मेहनत करते हो और बाद में आके क्या कहते हो कि मैंने बहुत कुछ किया पर मैं अब थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, कुछ भी नहीं। हार क्यों गए आप? क्यों हार गए? इसीलिए हार गए क्योंकि आपके ऊपर गुरु की और परमात्मा की कोई कृपा दृष्टि नहीं है, क्योंकि आपने ली ही नहीं। आपने हमेशा बटोरने की सोची, आपने हमेशा अहंकार की भाषा बोली, कभी नम्रता की भाषा बोली ही नहीं, कभी बड़ों का आदर किया ही नहीं, कभी गुरुओं का सम्मान किया ही नहीं। और इसलिए आज आप अकेले खड़े हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है और मैं टूट चुका हूं। चारों तरफ से व्यक्ति जब घिर जाता है तो एक ही चीज काम आती है और वो है धर्म। और धर्म उसके जीवन में तभी आता है जब उसके जीवन में नम्रता हो। नम्रता नहीं है कुछ भी नहीं है। अहंकारी व्यक्ति के तो जीवन में कुछ होता ही नहीं है, चाहे कितना ही धन कमा लो। आपको पता है एक कारू बादशाह हुआ है, कारू बादशाह, वो धन का लोभी इतना था, कब्र खोदता था। कब्र में पैसे डालते हैं ना, वो कब्र खुदवा देता, वहां से पैसे निकलवा देता, अपनी तिजोरी में रखता। उसकी इतनी तिजोरी थी, 1400 कहते हैं, 700 लगा लो, 700 ऊंट थे उसके पास। कितने? 700 ऊंट। और उन ऊंटों के ऊपर खजानों की चाबियां लाद करके चलता था। सोचो 700 ऊंटों पर एक खजाने की चाबियां थी, एक ऊंट पर कितने हजारों लाखों चाबियां थी, तो 700 ऊंटों पर कितनी चाबियां हुई, कितने खजाने थे, कितना धन दौलत था उसके पास। और एक बार गुरु नानक देव उस नगरी में पहुंचे और उस कारू बादशाह से मिले और उसको एक छोटी सी सुई दे दी। क्या दे दी? सुई दे दी। कहा कि बादशाह जब तू मरेगा ना मेरी सुई लेके जाइयो, और जब मैं परलोक में आऊंगा तो मेरे को दे दियो सुई ले। तो कारू बादशाह ने कहा कि महाराज ये सुई जो है ना ये मेरे साथ नहीं जाएगी, जब मैं जलाया जाएगा ना मरने के बाद तो सब यहीं पे रह जाएगा, मैं कुछ नहीं ले जा सकता। तो उस समय गुरु नानक देव ने कहा कि भले आदमी जब तो कुछ ले जा नहीं सकता तो इतना सारा खजाना किस लिए कर रहा था। उस दिन उसको समझ में आया था, फिर सारा का सारा खजाना उसने क्या करा, खोल दिया लोगों के लिए। विचार करें, अहंकार तो हमेशा ही नुकसानदायक होता ही होता है किसी के लिए। और आपको बता दूं, आपको एक पहचान बताऊं कि अहंकार किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं है, बताओ। जिसके अंदर अहंकार होता है उसकी जो आंखें हैं छोटी छोटी होती है। कैसी होती है? अब यहां से जाने वाले शीशा मत देखना आप अपना। हाँ, शीशा देखने लग जाओ या किसी और को देखने लग जाओ, किसकी आंख छोटी है। हाँ, मैं पहचान बता रहा।
कि अहंकारी की आंखें कैसी होती है? हाँ, जो अहंकारी नहीं होता, जो नम्र होता है, जो झुकता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी बड़ी। और अहंकारी की आंखें कैसी होती है? बताओ कैसे? हाँ जी, अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। हाँ जी, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सामने वाले को अपने से छोटा देखता है। समझ में आया? कैसा देखता है? अपने से छोटा देखता है। हाँ। और जो व्यक्ति अपने से सामने वाले को छोटा देखे तो उसकी आंखें छोटी है ना, कि अपने से छोटा देख रहा है। इतना बड़ा आदमी है फिर भी उसको अपने से क्या देख रहा है? छोटा देख रहा है। उसकी आंखें छोटी है इसलिए छोटा नजर आ रहा है। और वही व्यक्ति अहंकारी है। अपने से बड़ा तो कोई व्यक्ति किसी को मानता ही नहीं है, और अपने आगे किसी को खड़ा होना देखना चाहता ही नहीं है। अपने आगे वो किसी को बढ़ता हुआ देखना चाहता ही नहीं है। कोई व्यक्ति बढ़े उसको अच्छा नहीं लगता, उसे सहन नहीं होती। उसकी आंखों में क्या होती है? चुभती है। क्या चुभती है? उसकी सफलता, उसकी सफलता चुभती है। अहंकारी है ना, इसलिए सफलता चुभती है। गुमान है। किस चीज का गुमान? किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अहंकार किस चीज का करूं? मैं अहंकार किस चीज का करूं? आज माटी के ऊपर हूं तो कल माटी के नीचे हूं। क्यों जी? आज धरती के ऊपर चल रहे हो ना, है जी, और मरने के बाद धरती के नीचे सारा धूल मिल जाएगा। तो अहंकार किसका करूं? आज मिट्टी के ऊपर हूं तो कल मिट्टी के नीचे, फिर किस चीज का करेगा? इसलिए मान नहीं कर। नम्रता लेकर आओ। नम्रता बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए इस चीज का ध्यान रख करके चलेंगे ताकि आपका जीवन मंगल में हो, है ना। समय हो गया है, आप लोगों का समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 8 से 9 का समय है, प्रवचन का आप सभी आएंगे और वो भी होते हैं। और धीरे धीरे समय जो है बड़ा नजदीक आता जा रहा है। जो समय निर्धारित किया था 15